जो तेजस है वो अब कश्मीर में डिप्लॉय किया गया है पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ। आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ। चाइना के जो वाइस प्रीमियर हैं ही लाइफेंग, वो पाकिस्तान आ रहे हैं आज 3 दिन के दौरे के ऊपर। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनके आने की वजह से 3 दिन इस्लामाबाद बंद रहेगा। हमारे लिए जो है ये अलार्मिंग न्यूज इसलिए है कि हमारे बॉर्डर्स के साथ अगर इस तरह की डिप्लॉयमेंट हो रही है तो किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स पर अगर कोई ऐसी डिप्लॉयमेंट होगी और फिर हमारे ताल्लुकात किसी कंट्री के साथ ऐसे होंगे तो हम उसको ऐसे देखेंगे और उसके ऊपर बात भी होगी और ये कहा जाएगा कि ये जो है क्या हो रहा है या क्या अजाइम है इंडिया के या वो। मुझे हैरानी होती है कि एक वाइस प्रेसिडेंट किसी कंट्री का आ रहा है आपकी कंट्री में, आप 2 दिन की उसको छुट्टी कर दें कि कोई भी काम नहीं होगा, सब उसकी बूट पॉलिश करेंगे। इसीलिए आज हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कटोरा लेकर हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। मैं भी किसी वजह से स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेज बंद रहेंगे, मार्केटें बंद रहेंगी, प्लाजे बंद रहेंगे, शॉपिंग सेंटर बंद रहेंगे, पाकिस्तान का जो मेन कैपिटल है वो बंद रहेगा। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची बोलेंगे। आई लव इंडिया। चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद इसरो की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर का खुलासा हुआ है कि जापान के साथ इंडिया चंद्रयान 4 के ऊपर काम करे। I love India. India is a great country in subcontinent because India just like a sparrow of gold. जबरदस्त, ऐसे ही है। If Indian cooperate Pakistan, we will inshallah progress more. नमस्कार दोस्तों, कई बार तो पता है मतलब ऐसा लगता है कि भाई जो इंडियन न्यूज मीडिया है उनको भी नहीं पता होगा उतना इस पाकिस्तानियों को पता होता है कि भाई इंडिया के अंदर मूवमेंट क्या क्या चल रही है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है तेजस, जो युद्ध जहाज विमान है, अब वो यहाँ पर कश्मीर की बॉर्डर पर लगाया गया है। मतलब पता नहीं, आप अपनी रोजिंदा जीवन में ऐसी न्यूज सुनते नहीं सुनते, लेकिन इनको तो हर चीज पता होती है। लेकिन ये इम्पैक्ट वाली चीज होती है, चाहे वो रफाइल हो, चाहे तेजस हो, चाहे ब्रह्मोस हो, चाहे S-400 हो, कहाँ कहाँ लगी है, कहाँ कहाँ इस सिचुएशन को यूज किया जा सकता है। या फिर कहे कि अगर मान लीजिए पहले पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो सिचुएशन क्या होगी, अगर पहले इंडिया ने हमला कर दिया तो सिचुएशन क्या होगी। ये सारी चीजें यहाँ पर कैलकुलेशन के साथ की जाती है और तेजस उसी का पार्ट है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि कश्मीर से लेकर नीचे गुजरात तक जो पूरा का पूरा पाकिस्तान से लगता बॉर्डर है, अब ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एकदम सेफ कर दिया गया है। और आने वाले दिनों में अगर मान लीजिए कुछ होता है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इंडिया का नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत मिनिमल नुकसान होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें सपोर्ट करना ना भूलें। मुझे ये बताएं कि आप अभी हमें जब हमारी मुलाकात हुई आपने ये बोला कि आपकी अक्सर पाकिस्तानियों से बहस रहती है। किस चीज़ पे बहस रहती है आपकी? बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम 1 दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया। हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ? बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पे चले जाओ। ठीक है, नहीं तो आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? जब उनका यानी कि सारा माहौल जो है, सब कुछ जो हमसे डिफरेंट है, हमसे आगे जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो फिर मोहब्बत करनी पड़ती है ना। बनती है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब वीडियो की तरफ आते हैं जो आपने इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस किया। आपने बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं। क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में। जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो आपका मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक वो कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हम आपका वो करेंसी और परचम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना करते। बाकी तो हम सब अपना करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम अपना अलहदा मुल्क बनाएंगे पाकिस्तान के शामिल। ये वो जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, ये वो ये कहते हैं जो आज़ाद, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग कहते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बात की जाती है इंडिया के बारे में तो मोस्टली लोग 90% ऑलमोस्ट 80% 90% लोग यही कहते हैं जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रही है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान हमें ये कहते नजर आए, जो आपने देखा आपने सुना कि भाई वहाँ पे वो बड़ी अच्छी। वहाँ पे सबसे बड़ी स्टेट है केरला है, उसकी 14 प्रोविंसेस हैं, 14 सूबे हैं मेरे ख्याल में। हाँ हाँ। तो सबसे ज्यादा मेरा ख्याल वो पढ़े लिखे भी वो ही हैं, पढ़े लिखे यानी भी कि वो ही हैं। इंडिया की वो जो स्टेट है सबसे क्वालिफाइड लोग वो ही हैं और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसे देती है, उनके बच्चों के तालीम के लिए खर्चात देती है, तब वो जाके अल्लाह क्वालिफाइड इतनी तालीम याफ्ता से हासिल करते हैं। ठीक है, इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप, जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी पाकिस्तान के बारे में, वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान हो के खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है। आपके अपने लोग कहते हैं, उस वक्त नवाज शरीफ था वजीर आजम, तो लोग उसको चोर कहते थे तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वजीर आजम चुना, तुम भी चोर कह रहे हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मोदी को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। उलमाए हाँ, यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन में डिपोर्ट कर देते हैं। क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। ठीक हो, यानी कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज बैठे हुए हैं वो अपने वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। ठीक है, कुछ ऑफिस में बैठे रहते हैं, तनख्वाह लेते हैं, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं, जैसे पाकिस्तान में होता है वहाँ भी वैसे ही है। ठीक हो, क्योंकि इधर से वो गए हैं, वो कौन सा जापानी लोग हैं। इंडिया के लोगों की सोच में और पाकिस्तान के लोगों की सोच में कोई फर्क है? हम वो जब भी बात करते हैं तो वो तरक्की की करते हैं, हम जब भी करते हैं तो तनकीद करते हैं। ठीक है, तनकीद वो भी, और तनकीद भी हम जब करते हैं तो वो उस पे करते हैं जो शायद कुछ डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हो। एक तनकीद होती है तनकीद बराए तमीर, एक तनकीद होती है तनकीद बराए तनकीद। ठीक है, हम बस तनकीद बराए तनकीद करते हैं, तनकीद बराए तमीर नहीं करते। अभी यानी कि इधर किसी बंदे ने झाड़ू दिया, सफाई हुई, तो हम ये नहीं कहते कि इसने अच्छा काम किया, हम कहते हैं मसल्ली लगा सफाई कर। हाँ हाँ हाँ, मतलब क्रिटिसाइज किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है। तनकीद करते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद करते हैं। जबकि आपको पता है वहाँ पे एक ऐसी बड़ी पार्टी है आम आदमी पार्टी के नाम से, जो कि ऐसे ही मतलब आम इंसानों की तरह वो उनके लीडर काम करते थे, सड़कों पे झाड़ू देते रहे हैं, आम इंसानों की हेल्प करते रहे हैं, और आज वो सीएम है एक स्टेट के। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अच्छा, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं आपके ख्याल में या नहीं बेहतर हो सकते, कि ये मतलब सोच नहीं बदलेगी? अगर हमारे पॉलिटिशियंस और हमारा मीडिया और ये उलमाए दीन इस सोच को बदलें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। उलमाए दीन का बीच में क्या हाथ है, मतलब बस उनका एक ही माटो है, वो लोगों को बस एक बात पे फोर्स करते हैं, जिहाद करें, कश्मीर को आज़ाद करवाएं, लेकिन वो कभी कश्मीरियों से मिले ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं कि आपको क्या प्रॉब्लम है जो हम आपके लिए जंग लड़ें, जबकि कश्मीरी कहते हैं वो यार वेरी हैप्पी। अच्छा, कश्मीर मीडिया, ये तो देखें हमारे मीडिया का भी काम है ना कि सच दिखाया जाए। देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर यहाँ पे ये जितने भी लोग बैठे हैं, अगर इनसे बात की जाएगी इंडिया साइड कश्मीर के हवाले से, तो ये यही कहेंगे जुल्म हो गया, लेकिन इनका इतना कसूर नहीं है। नो डाउट आज इंटरनेट का दौर है, इन्हें चाहिए रिसर्च करें, सर्च करें, देखें उस चीज़ों को, लेकिन इससे ज़्यादा कसूर मीडिया का है। क्या कहेंगे? इतना जदीद दौर आ गया है कि कुछ भी आप यूट्यूब पे, गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अब तो वो निज़ाम ही नहीं, अब तो आप अपने बच्चे को यानी कि डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, तो एक मुल्क जो है वो इतनी 30 करोड़ की आबादी को कैसे डिग्रेड कर सकता है? ठीक हो गया। अच्छा, ये बात हमारा मीडिया या पॉलिटिकल लोग है या उलमाए दीन है जो लोगों को बस एक ही बात कहते हैं, जुल्म जुल्म जुल्म, जबकि हमारे मुल्क में उससे ज़्यादा जुल्म हो रहा है। अच्छा, आपने अभी मुझे पहले बताया कि भाई पाकिस्तान में इतना दिल नहीं लगता, मैं वापस जा रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुझे लोग मतलब ये मेरे से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं आपके साथ? क्योंकि आई लव इंडिया। अच्छा, ये तो ये बड़ा दबे लहजे में क्यों कह रहे हैं? थोड़ा ऊंची बोलेंगे। आई लव इंडिया, आई लव, इधर से जूता आ जाएगा। कोई मसला नहीं है, जूते बहुत सारे पड़ते रहते इस बात पे, ऐसी कोई बात नहीं है।